नमस्कार, आप देख रहे हैं KTR वॉइस। अब शुरू करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरें एक खबरों के बुलेटिन में। सिंगाना में आयोजित शनि मंदिर कमेटी की बैठक में भामाशाह ओम प्रकाश मोदी का किया सम्मान। सिंगाना के शनि देव मंदिर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भामाशाह व दानदाता ओम प्रकाश मोदी का सम्मान किया गया। मोदी ने करोड़ों रुपए की मूल्य की जमीन मंदिर को दान स्वरूप भेंट की है। इस पुनीत कार्य के लिए मंदिर कमेटी अध्यक्ष पिंटू भार्गव ने भामाशाह सहित कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाजसेवी नौरंग डांगी, बुहाना प्रधान हरिकिशन यादव, जगदीश गुर्जर, विजय पांडे, मैक्स नाइक सहित अनेक जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने ओम प्रकाश मोदी के साथ सिंगाना नगरपालिका ईओ के खराब रवैये को लेकर कड़ा विरोध भी जताया गया। आता हूँ, बाकी मेरा यहाँ पे क्योंकि मेरी मातृभूमि है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस गाँव में जो भी समस्या है मैं उसको दूर करूँ, जिससे गांव का भला हो। मेरा उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं। मेरा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरे को कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। मैं तो गाँव की समस्याओं के लिए, उनको दूर करने के लिए धीरे धीरे सब में सहयोग देता हूँ। बाकी आपको सबको मालूम है कि मैंने गांव में क्या क्या करा है, और हम लोग आज भी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कोई गांव की कोई समस्या हो तो उसको दूर करें। धन्यवाद। कलेक्टर साहब से मिलने गया था गांव की समस्या के लिए, सफाई के लिए, उसके लिए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि भाई मैं देखता हूं इस काम को, और उन्होंने मेरे सामने ईओ को फ़ोन भी किया। फिर मैंने वापस आते वक्त ईओ साहब से फ़ोन पे रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आपसे मिलना है, तो उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया एक 16 तारीख का 1:30 बजे का। जब मैं 1:30 बजे उनके ऑफिस में पहुँचा हूँ तो वो मिले नहीं मेरे को। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन पे उन्होंने सीधा मुझे ये जवाब दिया कि भाई मैं 2 नगर पालिकाएँ देखता हूँ, और तो मैंने कहा साहब आप 2 नगर पालिका देखो चाहे 10 नगर पालिका देखो, आपने कोई यदि कोई काम था तो मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं परसों मिल लेता, दूसरे दिन मिल लेता। लेकिन उन्होंने मेरे से ठीक से बात भी नहीं करी, और बहुत व्यवहार, उनका जो व्यवहार था मेरे से फ़ोन पे वो ठीक नहीं था। सर आज तक टॉपिक क्या है आप गाँव के लिए? नहीं, 2 नगर पालिकाएँ हैं, मैं कहाँ पे देखूंगा। उन्होंने खुद ने अपना टाइम देने के बावजूद इनसे मिले नहीं। हमारे गांव की प्रतिष्ठा मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे गांव में मोदी जी इतना सहयोग करते हैं, गांव के समाज के हर काम में अपना योगदान देते हैं। अभी भी कितनी बड़ी करोड़ों की जगह शनि मंदिर के नाम डोनेट की है। इतने बड़े भामाशाह का अगर वो टाइम दे के उनसे नहीं मिलते हैं तो ये पूरे गाँव के लिए शर्म की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है। और कल हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, ईओ के सामने हम धरना देंगे और नारे लगाएंगे। ऐसा अगर एक इतने बड़े भामाशाह के साथ ऐसा कर सकते तो आम आदमी का क्या होता होगा। बहुत बड़ी समस्या है। एक अधिकारी उसको इसलिए यहाँ पे इंचार्ज लगा रखा है कि वह गांव की समस्या सुने और उनका समाधान करे। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास 2 नगर पालिका है, लेकिन उन्होंने खुद ने टाइम दिया 1:30 बजे का, उस टाइम पर वो नहीं मिलते हैं और इतने बड़े व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो हमारे गाँव का अपमान है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गाँव की समस्या के लिए ही मिल रहा और बिल्कुल गाँव की समस्या के लिए करते हैं। मूलतः मैं चंद शब्दों में आपको बताऊं, यहाँ अभी अधिकारियों की तानाशाही चल रही है। माननीय ओम प्रकाश मोदी जी ने अभी बताया है कि उन्होंने वर्तमान नगरपालिका ईओ साहब से एक अपॉइंटमेंट लिया था। 2 बार मिलने के बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। मोदी जी उसी अपॉइंटमेंट के हिसाब से अपने समयानुसार वहाँ ऑफिस पहुँचे पर ईओ साहब की अनुपस्थिति मिलने पर ईओ साहब को इन्होंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते हुए उन्होंने जवाब दिया, कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 3 नगर पालिकाएँ देखता हूँ, काफ़ी बाहर रहता है, मैं नहीं आ सका। तो ये एक संभ्रांत आदमी और भामाशाह आदमी और पब्लिक रेपुटेड आदमी को इस तरह से व्यवहार करना बड़ा अशोभनीय व्यवहार है। और गाँव के सभी नागरिक बंधु इस वक्तव्य पर बातचीत करते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इसकी घोर निंदा की है। इसके लिए कल नगर पालिका में उपस्थित होकर इसका एक ज्ञापन पेश करेंगे। धन्यवाद। घोटड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ विधायक धर्मपाल गुर्जर बोले, जन कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित।
गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत आज गोठड़ा में भव्य ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने किया। गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की सुविधा और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 16 विभागों की टीमें मौजूद रहकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रही है, जिससे ग्रामीणों को दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए मुक्ति मिलेगी। शिविर में गाड़िया लोहार कोयली देवी को पट्टा प्रदान किया गया। पट्टा मिलने पर उन्होंने सरकार के इस प्रयास को सराहा और कहा कि यह कदम गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शिविर में एसडीएम मुकेश चौधरी, तहसीलदार सुनील मील, बीसीएमओ डॉक्टर ऋषि यादव, डॉक्टर महेंद्र सैनी, सरपंच सरती देवी व हरिराम गुर्जर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, ये बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके निमित्त पूरे देश में और हमारे प्रदेश राजस्थान में एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और ग्रामीण सेवा जो शिविर चल रहे हैं वो लगभग 8 नवंबर तक चलेंगे। हर रोज़ 2 ग्राम पंचायतों में ये सेवा शिविर लगाए गए हैं। इसके माध्यम से अगर जो पीड़ित है और जिसका भी काम है वो मैं समझता हूँ अगर महीनों तक चक्कर लगाने में नहीं होता तो शिविर का उद्देश्य होता है कि उसमें एक दिन में उसका काम हो जो होने वाला और जायज़ काम हो। तो हमने अधिकारियों से निवेदन किया है इसमें उचित काम करें और जो भी यहाँ पर आए हैं आशार्थी उनको भी हम समझाते हैं कि आप पूरा शिविर का लाभ लें, अन्यथा आप अनावश्यक रूप से घूम के चले जाते हैं, कोई काम लेके नहीं आते, एक एंटरटेनमेंट की तरफ से विजिट करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। सरकार बार बार प्रयास करती है। सबसे महत्वपूर्ण मामले तो ये है रेवेन्यू के मामले मैंने कैंपों के माध्यम से देखा है, वर्षों तक फाइलें चलती रहती हैं, रेवेन्यू के भाइयों के बंटवारे होते हैं, कोई नाम दुरुस्तीकरण होता है या कोई इंतकाल होता है, उसमें आप लोग कई महीनों तक चक्कर लगाते हो, लेकिन इसमें इन कैंपों में वो काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। हम लोग जो पशुपालन की बात करें, जैसे पशुओं में जो बीमारियां होती हैं यहाँ पर निःशुल्क दवाएं भी मिलती हैं और सारे उपचार यहाँ पर किए जाते हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ ग्रामीणों को लेना चाहिए और ये कैंप सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है कि आपको एक जगह सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं और उसमें आप लोग अपना लाभ लें। मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से इस विशेष दिवस पर जो 17 सितंबर जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जन्मदिन है, उनको भी मैं पूरे उपखंड क्षेत्र खेतड़ी, पूरी विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी और सर्व समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उपखंड क्षेत्र खेतड़ी में आज ग्रामीण सेवा शिविर का आगाज हुआ है और इसमें प्रथम के गोठड़ा और मानवता कला में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत करीब 16 विभागों के विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं और सारी टीम यहाँ विराजमान है और शाम को 5 बजे तक ये कैंप रहेंगे। विभिन्न तरह के कार्य राजस्व विभाग, ग्रामीण पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग, इस तरह के खाद्य विभाग, सभी तरह के कार्य इसमें किए जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि लोगों को अधिकाधिक इसमें फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें एनरोलमेंट करके उनको फ़ायदा पहुँचा सकें। हम हमारे यही प्रयास है इसके अंतर्गत। धन्यवाद। आज पंचायत में कंप में माना पटो मिलो, बहुत बढ़िया काम करो। हाँ, मकान बना लेगा, मकान में रहूंगा, गाड़ा में कौन रहा। ये पंचायत में सरपंच जी और दिया है, धर्मपाल जी और मंत्री। उदयपुरवाटी के कोट गांव में सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण। उदयपुरवाटी विधानसभा के कोट गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की। तहसीलदार रजनी यादव, नायब तहसीलदार नीरज वर्मा और पटवारी गिरफ्तार व पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध पक्का निर्माण हटाया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी नियम अनुसार कार्रवाई की गई और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहीं मौके पर प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को चेतावनी देते हुए सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुरवाटी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इस दौरान कार्रवाई में तहसीलदार रजनी यादव, नायब तहसीलदार नीरज वर्मा, उदयपुरवाटी पटवारी कृष्ण कुमार स्वामी, नांगल पटवारी रोहतास समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
खेतड़ी के गोठड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा भाव से मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस खेतड़ी उपखंड में सेवा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर कोपर व गोठड़ा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोठड़ा गांव में एक पेड़ मां के नाम लगाने की अनूठी पहल की गई। साथ ही स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की गई। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों को सेवा, पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता का संदेश दिया। विधायक गुर्जर के साथ एसडीएम मुकेश चौधरी, तहसीलदार सुनील मील, बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव, समाजसेवी हरिराम गुर्जर सहित कई अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में भागीदारी निभाई। इस अवसर पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा भाव को कार्य को समर्पित करते हुए समाज को स्वच्छता, पर्यावरण और जनसेवा की ओर से प्रेरित करने का संकल्प लिया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिवस पर सर्वप्रथम तो मैं पूरे उपखंड की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश को लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान करते रहें। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज गोठड़ा इस ग्राम पंचायत के अंदर वृक्षारोपण भी किया है। जो एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान चला रखा है। एक पेड़ माँ के नाम का हमने एक पेड़ लगाया है और उसके बाद स्वच्छता भी यहाँ पे की है। और ये स्वच्छता सिर्फ महज एक हम औपचारिकता के नाते नहीं, सरपंच साहब को और अधिकारियों को भी कहा है अगर इसका थोड़े काल बाद में ये पूरी जो यहाँ पर आप लोगों को गंदगी दिख रही है ये स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा भी आके देखना है ये हमारा कार्य हुआ या नहीं हुआ। चाहे थोड़ी जगह लो, हमारा कहना ये है चाहे 100 बाई 100 मीटर की जगह लो, लेकिन उसको स्वच्छ करो, निश्चित रूप से उसको स्वच्छ करो और स्वच्छता की दूरगामी भी ध्यान रखना है उसको, ताकि वहाँ पे दोबारा गंदगी ना हो। वरना महज एक औपचारिकता बना के हम उसमें फ़ोटो बनवा के अगर उसको इतिश्री कर लेते हैं तो वो कोई समाज के लिए कोई उचित कार्य नहीं है। मैं पुनः एक बार सभी जो अधिकारीगण हैं, सभी लोग यहाँ पे जो कार्यकर्तागण हैं, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। इस सेवा पखवाड़ा के अंदर वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अभी रक्तदान शिविर का भी आयोजन होने वाला है। विभिन्न कार्य 15 दिन तक चलने वाले हैं। इनमें सब में हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडावा में स्वच्छता अभियान का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस को बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़े के रूप में। मंडावा में नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज स्वच्छता अभियान के रूप में हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मिठाई बांटकर देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़े के तहत फतेहपुर बस स्टैंड स्थित डांडिया पार्क सहित सार्वजनिक स्थान व धार्मिक स्थलों पर श्रमदान कर सफाई की। अभियान प्रभारी कैलाश पीपलवाला प्रवक्ता संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्ष के अनवरत कार्यकाल में इनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण भी किया। अभियान सह प्रभारी विशाल सैनी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान, वृक्षारोपण, मेडिकल शिविर, नमो मैराथन सहित विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को अभियान में किया जाएगा। सिंघाना में सेवा पखवाड़ा व पीएम मोदी के जन्मदिवस पर चला स्वच्छता अभियान। सेवा पखवाड़ा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सिंघाना स्थित केशव गौशाला में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान करते हुए गौशाला की सफाई की व गौ माता को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष संदीप शास्त्री, पंचायत समिति सदस्य वर्षा सोमरा, मंडल महामंत्री विजेंद्र जांगीर, विक्रम सिंह, दीपक धायल, मयंक स्वामी, हेमंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौशाला में श्रमदान के बाद भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटा और स्वच्छ भारत समृद्ध भारत का संकल्प लिया। खेतड़ी में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त बसों के संचालन की उठी मांग, सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी नगर पालिका पार्षद हरमेंद्र चनानिया के नेतृत्व में खेतड़ी में आगार के यातायात प्रबंधक को ज्ञापन देकर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त बसों के संचालन की मांग की। पार्षद हरमेंद्र चनानिया, पार्षद गोकुलचंद मेहड़ा, कृष्ण कुमावत ने खेतड़ी पर आगार प्रबंधक को बताया कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में
खेतड़ी क्षेत्र के आसपास के सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने जयपुर और झुंझुनू जाएंगे। खेतड़ी से झुंझुनू के लिए सुबह 5 बजे बस लगाई जाए। रात के समय खेतड़ी से जयपुर के लिए भी रात्रि भार को देखते हुए एक अतिरिक्त बस लगाई जाए। आगार प्रबंधक ने आश्वासन दिया है कि परीक्षार्थियों की समस्या को देखते हुए खेतड़ी आगार से बसों को समय से पूर्व निकाला जाएगा। शिमला के ज्योतिषाचार्य अभिमन्यु पाराशर को ज्योतिष पुंज ग्लोबल अवार्ड 2025 से किया सम्मानित। दिल्ली में ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें खेतड़ी उपखंड के शिमला गांव निवासी ज्योतिषाचार्य अभिमन्यु पाराशर को ज्योतिष व हस्तरेखा के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवाओं के लिए व ज्योतिष पुनरुत्थान में उनकी विद्वतापूर्ण उपलब्धि व योगदान करने पर कार्यक्रम में संयोजक अश्विनी गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन, प्रख्यात ज्योतिषाचार्य के रूप में संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर समाजसेवी गोपाल, सरपंच रीना देवी, प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीप यादव, बजरंग लाल यादव, बबलू पुरुषोत्तम, राजेंद्र सिंह सहित अनेक लोगों ने बधाइयाँ दी।